दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित योगेंद्र पालीवाल की 61वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस दौरान क्या कहा, आप देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। ओम प्रकाश ग्रोवर जी एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे, तो क्या देखते हैं फर्क संगठन की मजबूती को लेके और आज की भाजपा को लेके? जैसे भाजपा की अब तस्वीर है, प्रदेश में भी सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में है, जिले में भी सरकार जो विधायक के तौर पे वो भी हैं, रेवाड़ी में भी छोटी सरकार जिसे कहा जाता है वो भी भाजपा की है। तो क्या महसूस करते हैं, क्या जो ग्रोवर साहब का जो सपना था? गर्व का विषय है हमारे लिए ये कि आज सभी जगह भाजपा ताकत में है, सरकार में है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसके लिए नींव का पत्थर रहे मेरे पिताश्री ओम प्रकाश ग्रोवर, क्योंकि वो उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी में थे, जनसंघ में काम किया उन्होंने, जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव के नाते भी काम किया उन्होंने बलराज मधोक जी के साथ। तो उनका तो ये सपना ही था कि भाजपा एक दिन बहुत बड़ी बने। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो बहुत बड़ी बनी। जहाँ तक सवाल पालीवाल जी का है, पालीवाल जी पार्टी के नाते तो थे ही थे, मेरे मित्र थे बहुत अच्छे, क्योंकि पापा के पास बहुत ज़्यादा आया करते थे, हमेशा उनसे सलाह लिया करते थे, उनसे डांट भी खाया करते थे, उनसे प्यार भी पाते थे। और ये वो लोग थे पालीवाल जी या इनके जैसे, ये वो लोग थे जिन्होंने जितनी इज्जत हमने पिता के नाते उनकी की है, उससे ज़्यादा इज्जत ये उनको देते थे, उनको सम्मान देते थे। अशोक मुदगिल जी हैं, पालीवाल जी थे, और इस तरह के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो, हाँ, पुराने कार्यकर्ता थोड़ा सा ये नज़र आता है कि थोड़ा बैकफुट पे गए हैं, क्योंकि नए कार्यकर्ता बहुत आ गए। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, मिलता आया है और मिलता रहेगा। कारण उसका ये है कि ये पार्टी जो है ये जैसे अभी हमारी जिलाध्यक्षा जी ने भी यही बात कही कि पार्टी जो है वो एक नाम नहीं है एक किसी का, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी भी नहीं है। चाहे आज नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, लेकिन ये पार्टी तो एक विचारधारा है। उस विचारधारा को लेके ही नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, उस विचारधारा को लेके अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं, उस विचारधारा को लेके सुनील ग्रोवर आगे बढ़ रहे हैं, उसी विचारधारा को लेकर हमारी जिला अध्यक्ष आगे बढ़ रही है। वो एक विचारधारा है, एक धारा है जो पुराने हमारे मुखर्जी साहब से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको प्रवाह दिया। हाँ, उस तलवार को धार दी नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत अच्छी धार दी, और आज हम सब पे भारी हैं। इसीलिए भारी हैं कि प्रभु की कृपा से आज हमारे पास ताकत है और नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता है। तो अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो गए हैं। अ, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया बिल्कुल है, हो गया। मंत्रियों को शपथ भी ला दी गई, जी उन्होंने जी पद भी संभाल लिए जी हैं। जी। क्या देखते हैं अब विकास की तस्वीर जो दक्षिण हरियाणा की हर बार की उपेक्षा की जैसे बात कही जाती थी कि उपेक्षा होती है विकास में, जो हिस्सा है वो नहीं मिलता, तो क्या अब वो तस्वीर नहीं, कुछ ऐसा बदलेगी? ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल में विकास की धारा दक्षिणी हरियाणा में आई है। पिछले 5 साल में विधायक हमारा नहीं था, उसके कारण रेवाड़ी में कुछ समस्याएं रही। लेकिन आप बाकी इलाके में देखिए, अहिरवाल का इलाका गुड़गांव से लेकर महेंद्रगढ़ का तक जितना भी इलाका है, उसके अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट आई। आप ये देखिए, 2014 से पहले हम देखते थे यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 7 फ्लाईओवर अधूरे पड़े हुए थे, सालों से अधूरे पड़े हुए थे, जो गडकरी जी ने आकर अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर काम शुरू हो गया था। और मैं समझता हूँ, जो मुझे मेरी याददाश्त काम कर रही है कि 1 साल के अंदर अंदर उनमें 6 शुरू हो गए थे, एक में कुछ दिक्कत आई थी, वो 1 साल के बाद चालू हुआ था। तो इतनी तेजी से काम करने की प्रवृत्ति हमारे नेताओं की है, वो कर सकते हैं, कैपेबल हैं, और उनके पास विजन है करने के लिए। सबसे बड़ी बात होती है विजन। विजन है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के साथियों के पास इतना विजन है कि डेवलपमेंट हर हालत में आएगी। मनोहर लाल जी के होते यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट आई। अब सैनी साहब हैं, उन नायब सिंह सैनी एक बेहतरीन नेता हैं, उनके आने से भी बहुत अच्छी जो तेज़ी से हरियाणा में नाम आ जाएगा। दक्षिणी हरियाणा फिर से नंबर 1 पे जाएगा, नंबर 1 पे था, है और रहेगा।
तो संगठन की जैसे मजबूती का था सवाल और विकास का है, तो अब संगठन की मजबूती को लेके आप भी एक बड़े चेहरे के साथ में आपका पारिवारिक रिश्ता रहा है, पिता पुत्र का रिश्ता रहा है, तो आप क्या टिप देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए, देखिए, कसावट के लिए क्या मैं बहुत विशेष छोटा करें? कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिता बड़े नेता थे। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। हाँ, ये ठीक है कि 1975 में मैं जेल में भी रहा। उस वक़्त मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन बीच में 25-30 साल मैं पारिवारिक ज़िम्मेवारियों की वजह से राजनीति से दूर रहा, और पिताजी हमारे राजनीति में बहुत एक्टिव थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा दूर रहा, और वो चाहते भी नहीं थे कि पुत्र होने के नाते मुझे कोई उसका बेनिफिट मिले। ये उन्होंने कभी नहीं चाहा। और उनके जाने के बाद पार्टी वालों ने कहा, धनखड़ जी कहने लगे, नहीं पार्टी में आप काम करो। तो मैंने काम शुरू किया पार्टी के अंदर, क्योंकि मैं भी अब पारिवारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो गया था, बेटा अपने उसमें हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी राय देने के लिए तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, पर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, पापा से सुना है, उसके हिसाब से, कि जैसे अटल जी कहा करते थे कि पुराने कार्यकर्ता नहीं खो सकते हम नए कार्यकर्ताओं के लिए। नए कार्यकर्ता चाहिए, ज़रूर चाहिए, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को भी साथ देना, उनकी इज़्ज़त देना, उनका साथ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही चाहूँगा। यानी कि आपका मूल मंत्र ये है कि पार्टी जो पुराने कार्यकर्ता है और नए कार्यकर्ता है, दोनों में सामंजस्य में था कि चले, उनका मान सम्मान बरकरार अति आवश्यक है। पुराने कार्यकर्ता हमारे एसेट हैं, हमारी जो हमारी नींव है। हम कभी भी ऊपर की चीज़, जो ऊपर की चीज़ के लिए हम नींव को नहीं खराब कर सकते। नींव को एज इट इज़ रखते हुए ऊपर बिल्डिंग, नींव मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग चाहे 7 मंजिल की बनाओ, चाहे 14 मंजिल की बनेगी। धन्यवाद।